हेलो गाइस एवरीबॉडी, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और सोनिया कोशी के चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करेंगे, ये मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ। देखिए, नसीब से ज़्यादा भाग्य से अधिक किसी को नहीं मिलता, चाहे हम कितने ही हाथ पैर मार लें। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारा ऐसा हो, लेकिन भगवान दूसरा कुछ कर देता है जो हमें पसंद नहीं होता। लेकिन भगवान को पता होता है यही तेरे लिए बेस्ट है जो आज तुझे ना पसंद है। तो कई बार हम सोचते हैं ऐसा ना हो, लेकिन भगवान वैसा कर देता है। हम नसीब को बदलना चाहते हैं, लेकिन नसीब में जो लिखा होता वही मिलता है। और हम कई बार भाग्य के लिखे को बदलने की कोशिश करते हैं, जो कि नहीं बदलता, क्योंकि कर्म की गति न्यारी है। कर्म जो तुम्हारे लिख दिए गए हैं, क्योंकि भगवान को पता है तुम्हारे अगले जन्म का क्या कर्म है, उससे पिछले जन्म का क्या कर्म है, इस जन्म का क्या कर्म है, सारा हिसाब किताब के वो तुम्हें देता है जो तुम्हारे लायक होता है, जो तुमने किया होता है। आप एक बात बताइए, आज कसाई हैं ये, जैसे कि कई बकरे काट रहे हैं, कई मुर्गे काट रहे हैं, कई मछली काट रहे हैं और लोग बाग उन्हें खाते हैं। कोई दया कर रहा है किसी पे? जैसी आत्मा आपके अंदर है वैसी आत्मा उनके अंदर है। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम माने एक मुर्गा है या मुर्गी है या मछली है, वो मर गई है, लेकिन मैं तुम्हें कहती हूँ कि मैं तुम्हें 10,000 रुपये देती हूँ, इसको जिंदा कर दो। चलो मैं 10 लाख रुपए दे देती, तुम इसे जिंदा कर दो। नहीं कर पाओगे ना। और तुम उसे ख़त्म करने में 10 सेकंड नहीं लगाते। किसी को तुम जीवन दान नहीं दे सकते, तो तुम उसे जीवन छीन कैसे लेते हो? पहले क्या, अब भी लोग वहाँ मर जाते तो उन्हें शमशान घाट ले जाया जाता जलाने के लिए, कि हाँ भाई इनके प्राण निकल गए हैं, लेकिन इनकी ये जो बॉडी है इसको हमें, मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मुसलमान है तो वो दबाते हैं, क्रिश्चियन होते हैं वो भी दबाते हैं, मिट्टी की मिट्टी में मतलब मिल जाए शरीर। हमारे हिंदुओं में जलाते हैं कि भाई जल के राख बन के मिट्टी में मिट्टी मिल जाए। क्यों? क्योंकि इससे शरीर को मुक्ति मिल जाती है। लेकिन जो तुम ये मुर्गे काट के खाते हो, मांस मीट मदरा खाते हो, भगवान वैसे तुम मंदिर में कहते हो नहीं हमने आज मंगलवार है आज हम नहीं खाएंगे। क्यों भाई? मंगलवार को तेरे मन के अंदर भगवान बैठे हैं, और दिन भगवान क्या यात्रा करने चले जाते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं। उस दिन तेरे घट के अंदर भगवान नहीं बैठे होते। अरे आज मंगलवार है, आज मैंने मंदिर में जाऊंगा, आज मंदिर में पूजा पाठ करनी है, आज मैंने मांस मीट नहीं खानी। और दिन भगवान को क्या हो जाता है तुम्हारा? उसको तुम खा के दफन अंदर करते हो, माने एक की हत्या कर दी तुमने, फिर तुम उसे अच्छी तरह भून के मसाले छिड़क के उसे खा रहे हो अपने शरीर के अंदर। शरीर ही तो तुमने कब्रिस्तान बना लिया है। शरीर को कब्रिस्तान बना लिया ना तुमने, शरीर को शमशान घाट बना लिया ना, क्योंकि मरे हुए तो तुम यहीं गाड़ रहे हो, यहीं गाड़ रहे हो, ये कब्रिस्तान बना लिया तुमने। और मलमूत्र के द्वारा मिट्टी में उनको विसर्जित कर दिया, मिट्टी में मिट्टी मिला दिया। लेकिन शरीर तो तुम्हारा शमशान घाट कहलाएगा। जैसे प्राण आपके अंदर है वैसे प्राण उनके अंदर है। विधि के विधान को बदलने की कोशिश मत करो। क्या आप सोचते हैं मैं विधि के विधान को बदल दूं? कि आपकी सोच बहुत गलत है। कहते हैं हमारे देश के जो प्रथम राजा थे उनका नाम भरत था, और उसने इतना राज्य जीत लिया था, पूरे संसार को जीत लिया था, और इसीलिए हमारे देश का नाम भारत पड़ा था, क्योंकि पहला जो राजा था वो भरत था, और उसी ने इतना मतलब भारत जीता था, तो इसलिए हमारे देश का नाम भारत बना था। और उसके 9 पुत्र थे, 9 पुत्र थे उनके। तो राज तिलक करना था, राज तिलक करना था, तो तभी उसने लोकतंत्र जाहिर कर दिया था कि मैं अपने 9 के 9 बच्चों के अंदर राजा बनने की काबिलियत नहीं देखता। अगर मैं किसी को राजा बनाता हूँ तो ये मेरी अपनी लालच होगी, देश को नहीं संभाल पाएंगे, ये जो मैंने नाम कमाया है ये डुबो देंगे। तो उन्हें प्रजा में से, यानी कि लोकतंत्र, जनता में से ही किसी को राजा बनाया। शांतनु राजा बना। उसके बाद
उन्होंने गंगा से शादी करी। गंगा के बाद उन्होंने सत्यवती से शादी करी। जब सत्यवती से शादी करने गए तो उनके पिता ने भीष्म से प्रतिज्ञा ले ली कि भाई तुम राजा हो, मेरे बेटी के बच्चे कैसे राजा बनेंगे। तो उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली, ठीक है जी, मैं इस राजपाट से मुझे कोई लालच नहीं है, मैं राजपाट को त्याग देता हूँ और मैं ज़िंदगी भर शादी नहीं करूँगा और आपकी बेटी के जो बच्चे होंगे वो राजा बनेंगे। लेकिन कर्म की गति कहाँ बदली, उसके बाप ने बदल दी क्या। जब वह ब्याह के आए, उनसे 2 बच्चे हुए सत्यवती के, एक चित्र अंगद और एक विचित्र वीर। जो विचित्र वीर थे वो जीवित रहे और चित्र अंगद अल्पायु में मर गए, यानी कि जवानी में ही उनकी डेथ हो गई। उसके बाद पितामह भीष्म अंबिलिका 3 रानियों को ले आए, जिसमें एक अम्बा थी। उन्हें कहा मैं अपने किसी को चाहती थी, आप मुझे हरण कर लाए, तो उसको छोड़ दिया गया कि आप अपने मन से शादी कर सकते हो। उन 2 रानियों को ले आए। 2 रानियों को ले आए तो वो विचित्र वीर के ब्याह दी दोनों। लेकिन देखो, जो कर्म में लिखा है वो तो होना ही है। जैसे ही शादी हुई, कुछ दिन ही अच्छी तरह गुजारे उन्होंने और विचित्र वीर भी गुजर गए। जिनके पिता ने पितामह भीष्म से प्रतिज्ञा ले ली कि मेरी बेटी के बच्चे पैदा होंगे, वहाँ शांतनु भी मर गए थे 2 बच्चों को पैदा करके। उनमें एक मर गया, एक के 2 बीवियाँ आई, तो वो बीवियों के बच्चे नहीं हुए अभी, वो भी गुजर गए। फिर किस चीज़ की, लोकतंत्र की वो हुई ना कि भी अब कैसे राजा दिया जाए, कैसे राजा करा जाए। तो सत्यवती के कुंवारी के ही शांतनु से पहले वह कश्ती चला रही थी और उस कश्ती में पराशर पंडित बैठे थे और पहले दिव्य ज्योति होती थी उनके पास, दिव्य शक्ति होती थी। तो उन्होंने सत्यवती से कहा कि वो कहती कि आप क्या देख रहे हो, एकदम वो चला रही थी नाव। तो कहने लगे मैं भारतवर्ष की तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी देख रहा हूँ। तो कहती है मैं दिन रात नीची जाति की होके और भाई ये चलाती हूँ, नाव चलाती हूँ, यात्री को इधर से उधर पार कराती हूँ, मैं कहाँ रानी बनूँगी। कह रहे नहीं, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ और उसके लिए जो मैं करना चाहता हूँ वो जायज़ है। और दोनों एक दूसरे के प्यार में वो होके एक बच्चे को जन्म दे देते हैं। तो वो जो लड़का था पंडित जी के पास ही, मतलब पैदा होने के बाद वो उनके पास ही छोड़ाई थी। तो वो सन्यासी बन गया था, उन्हें शादी नहीं की थी। व्यास जी, व्यास ऋषि बने वो। तो पितामह भीष्म से कहा अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दो, इन 2 रानियों के किसी तरह बच्चा हो जाए। उन्होंने कहा नहीं, मैं प्रतिज्ञा नहीं छोड़ा, मैं पत्ते का बंद हूँ। तो तब उन्होंने व्यास जी के पास वहाँ भेजा पितामह भीष्म को। पितामह भीष्म ने पूछा कि आप कौन, कि मैं उनका शादी से पहले पैदा हुआ पुत्र हूँ और ऐसे ऐसे मेरी ये कहानी है। तो उससे बुलाया जाता है, राज्य में लाया जाता है। कहते हैं माता बोलो आप क्या चाहते हो। सत्यवती कहती है कि भाई मेरे पति गुजर गए हैं, मेरे 2 बच्चे पैदा करे वो भी गुजर गए हैं, मेरे बाप ने विधि का विधान बदलना चाहा, देखो हुआ कोई विधि का विधान। आज मतलब वही लोकतंत्र जो भारत ने करा था, वही लोकतंत्र आज आपके थ्रू ही, अगर आप राजी हो तो मेरे राज्य के लिए राजा चाहिए और मैं आपसे निवेदन करती हूँ बेटा। कहती माँ की आज्ञा सराखो। तो वो पहले क्या होती थी, रानियों के साथ दासी भी आती थी, स्पेशल दासियाँ आती थी और वो रानियों के साथ ही रहती थी। तो उनके साथ एक दासी भी आई हुई थी, अंबिका के साथ दासी भी आई हुई थी। तो पहले
अंबिका जाती है और वो एकदम उनको देख के ना डर जाती है। जब वे प्रेम प्रसंग कर रहे होते तो वो आँख मीच लेती है और फिर वो डर के मारे चली जाती है। तो वो आता है, तो पहले के जो ऋषि मुनि होते थे वो आगे की दिव्य दृष्टि देख पाते थे। तो उन्होंने क्या करा कि माता, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं अभी 1 वर्ष का टाइम लूँगा, मैं अभी प्रॉपर तैयार नहीं हूँ, और देखो आपने माने नहीं आप, और क्या नाम है, आपकी जो बहू आई थी मेरे पास आई तो हैं, लेकिन उनके घर बच्चा अंधा होगा कि उन्होंने मेरी आँख नीच दी थी। तो कहती है चलो मैं दोबारा अम्बिलिका को भेजती हूँ, वो उसको समझा के भेजूँगी। फिर वो अम्बिलिका को भेजती है। जब अम्बिलिका जाती है तो वो दोनों प्रेम प्रसंग तो करते हैं, लेकिन वो घबराई रहती है। उसके चेहरे को देख के आंखें तो खुली रहती है लेकिन घबराई, डरी हुई। तो वो कहते हैं माता, इसके बच्चा तो होगा लेकिन वो स्वस्थ नहीं होगा, बीमार रहेगा, कमज़ोर रहेगा। तो कहती है कि ठीक है, मैं एक बार उन दोनों से दोबारा बात करती हूँ और दोबारा भेजती हूँ। तो वो जाते हैं, दोबारा भेजती है। तो कहती है नहीं नहीं बहन, मैं तो नहीं जाऊँगी, मैं तो उसका चेहरा देख के डर गई। वो कहती है मैं भी नहीं जाऊँगी। तो वो अपनी दासी को भेज देती है, दासी को भेज देती है। दासी उसके साथ अच्छी तरह मतलब करके आती है। तो वो कहते हैं कि भाई दासी के घर जो बच्चा होगा, इन्होंने दासी भेज दी, और दासी के घर जो बच्चा होगा वो स्वस्थ, समझदार और जग कल्याण के ही लिए जन्मा जाएगा। और वो ऐसे करके अपने फिर चला जाता है। तो जो अंबिका थी उसके घर धृतराष्ट्र पैदा हुए बड़े वाले, और अम्बिलिका थी उसके घर पांडव पैदा हुआ, और जो उनकी वो थी क्या कहते हैं दासी, उनके घर विदुर पैदा हुए। तो देखो कैसे मतलब विधि का विधान कैसे बदला, कैसे कहाँ की कहानी उठी। तो कर्म का किया हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, जो कर्म में लिखा वही होगा। कहाँ उसके बाप ने कितना बड़ा षड्यंत्र रखा, पितामह भीष्म की कसम उठवाई, मेरी बेटी के बच्चे राज करेंगे, दामाद जवानी में चला गया, बेटी के बच्चे हुए वो जवानी में चले गए। अब जो हुए, एक बीमार रहेगा, एक अंधा हो गया, और जो दासी के है, जो लायक है उस राज्य के, वो दासी के पैदा हुआ। तो कर्म यही है। कर्म को बदलने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। कर्म से बड़ा कोई नहीं है। सुख दुख, खुशी गम सब हमारे कर्मों का है। तुम अपना अगर ये सोच के चलोगे ना, मैंने अपना कोई कर्म खराब नहीं करना, मेरा कर्म खराब होते ही मैं दुख मोल ले रहा हूँ। अपने कर्म अच्छे करो, माई का लाल नहीं जो आपको कोई दुख पहुँचा दे। कितनी ही दुश्मनी बन जाए आपके, कितने ही दुश्मन बन जाए, लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको कोई माई का लाल दुख नहीं दे सकता। तो आप अपने कर्मों पे ध्यान दो। कर्म की गति न्यारी है, कर्म से ही सब कुछ है। देखो कहाँ से कहाँ जो लोकतंत्र चलाया, लोकतंत्र से ही राजा मिला, समझे। और आगे भी अगर मैं बताने लगूं तो दुर्योधन राजा बना नहीं, क्योंकि वो छोटा था। धृतराष्ट्र उनके पिता बड़े जरूर थे, लेकिन दुर्योधन बाद में हुआ। और पांडव के 5 पुत्र पांडव के पुत्र नहीं थे, अगर आप जानना चाहो तो, क्योंकि उनको तो एक ऋषि ने श्राप दे दिया था, क्योंकि उन्होंने ऋषि की हत्या कर दी थी। वो प्रेम प्रसंग कर रहे थे, तो उन्होंने श्राप दिया कि अगर तू अपनी बीवी के साथ किसी के साथ भी संबंध बनाएगा, उसी दिन तू मर जाएगा। और यही सोच सोच के वो जब बाहर गए थे तो वो वहीं ही ख़त्म हो गए थे, और उनके साथ एक रानी और ख़त्म हो गई थी। उन्होंने आते ही कुंती को बताया कि भाई मेरे ऐसे बच्चे पैदा नहीं हो सकते, मेरे को ऋषि ने ऐसे ऐसे श्राप दे दिया। तो कुंती ने ये वरदान से मांगे हुए हैं 5 पुत्र। 3 पुत्र कुंती ने अपने लिए और 2 पुत्र दूसरी के, नकुल और सहदेव छोटे वाले, और 3 कुंती के हैं ये जो वरदान से लिए। तो देखो फिर आ गया लोकतंत्र। तो जो गद्दी थी
उस गद्दी पे आज भी लोकतंत्र है और आज भी लोकतंत्र ही चल रहा है। कितना बदलना चाहा लोगों ने कि लोकतंत्र ना रहे, अपने परिवारवाद रहे, नहीं रह पाया। तो कर्म करो अच्छे और फल पाओ अच्छे। कर्म करोगे बुरे तो परिणाम भी मिलेंगे बुरे। सुख दुख आपके हाथ में है, जो दोगे वही लोगे। तो मैं यही कहूँगी, कर्म से डरो, कर्म अच्छे करो। अगर आपको मेरे विचार पसंद आए हो तो प्लीज़ सोनिया कौशिक के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग।